बाई चॉइस आई एम ए वेरी हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन। मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं एवे ही खुश रहती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही हंसते रहना, बोलते रहना। कोई कारण नहीं है, बिना कारण का आई एम हैप्पी। कितना अच्छा पेशेंट को ठीक करती हो तो नहीं जानती हूँ, बट पेशेंट्स लोग ये जरूर बोलते हैं आके कि मैडम आपसे मिलके आधा बीमारी दूर हो जाए। ये सेंटेंस जरूर बोलते इतना स्माइलिंग फेस देख के, पॉजिटिव ऑरा से ही वो लोग थोड़े तो हील हो जाते हैं। हैं। एक एटीट्यूड जो था ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, शायद वो मुझे बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड करने दी। थोड़े बहुत हिकअप्स तो आते रहते हैं लाइफ में, बट मैं पीछे मुड़ के देखना मेरे को बहुत एकदम पसंद नहीं। मेरे पास माय गॉड ग्रेस बहुत सारे वर्किंग हैंड्स। मैं एक चीज का और भी मानती हूँ अनीता, कि आपको ना पैसा और कंफर्ट, तो अगर लिमिटेड है तो दोनों में से कोई एक को चूज करना रहता है। आई ऑलवेज चूज कंफर्ट। कंफर्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पैसा तो अपने आप आते रहता है, पर आ, बहुत सारा बचा के और खुद कंफर्टेबल नहीं रहो तो मजा नहीं। हम इंडिया में है तो हमारे हम प्रिविलेज हैं कि वी हैव गॉट सो मेनी वर्क। एंड हम वो हमारे ही लोग हैं, उनकी तकलीफ भी हमारी ही तकलीफ। तो इस चीज को तो मैं मानती हूँ, एटलीस्ट ये मेरा अपना सोच है। और दिस इज माई पैशन ऑल्सो। ये तो मेरे को कितना अच्छा लगता है पेशेंटों को देखना, जब उन लोग बोलते हैं मैडम अच्छे हो गए। वो जो एक सेटिस्फेक्शन है ना, वो एक डॉक्टर ही समझ सकता है। एक अलग सेटिस्फेक्शन है पेशेंटों को अच्छे होते देखना। इसीलिए तो कि डॉक्टर्स हम को लाइक भगवान का दर्जा दिया जाता है। अब बहुत सारा बैंक में पैसा रख के भी कोई मतलब नहीं, जब तक सब सब मिल बांट के खाए तो ज्यादा अच्छा। राइट, राइट, राइट। एंड इट इज लाइक सेड कि आप जितना ज्यादा ऐसे मतलब चैरिटी करते हो ना, तो गॉड गिव्स यू बैक। मतलब वहां सेम जगह से आपको चाहे मिले या ना मिले, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल से आपको है ना दुगना करके ही मिलेगा। इट्स बाय लॉ, मतलब लॉ ऑफ कर्मा ही है वो कि आपको मिलेगा वो। बट हाँ, हम लोग को लाइक एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रखना चाहिए कि मिले ही मिले। वी शुड डू इट लाइक हाँ ऐसे ही, मतलब हाँ हाँ कि हाँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमें करना चाहिए। हाँ। लाइक हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वी हैव द फीलिंग इनसाइड अस कि हाँ, ये हमें हील कर देंगे। आधी आधा तो एक्चुअली हमारा दैट वर्क। माइंड उस तरह से वर्क कर देता है हमारे ऊपर कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट हील्स, एक्चुअली दैट हील्स। बाकी देखिए, कुछ कुछ चीजें तो है जो सर्जन वगैरह करते हैं, वो तो अलग हाँ, क्वेश्चन हो गया है कि उन लोग करते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, अपने आप से जब आपको फील होने लगता है कि नहीं इस डॉक्टर के पास जाके, इसलिए तो मैं स्माइल से ठीक करती हूँ, उसी से कमाती हूँ बैठ के। hey guys, welcome back to my channel. Today we have another fabulous guest, Dr. Anita Bhattacharya from Bhilai. Guys, I want to tell you that she is a homeopathic doctor, but her specialty is she is a very optimistic soul, and I'm highly impressed by her positive vibes. So let's see journey of Dr. Anita Bhattacharya. Hello, Dr. Anita. Welcome to my channel and thank you for accepting my request and taking out time from your busy schedule. थैंक यू सो मच अनीता। आई एम वेरी मच ऑनर्ड दैट यू हैव invited me here in your interview. I am very happy, and I feel privileged also that so many you have said so many good things about me. You deserve them all. And audience, you will come to know one surprise at the end of the interview. You have to wait till the end. Keep guessing her age, guys, and we will reveal it at the end. So, can you please share a bit about your journey, that how it has been till now? Ah, it's an amazing journey, to be enough frank with you. By profession, I'm a doctor, and by choice, I am a very happy-go-lucky type of person. मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं एवे ही खुश रहती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही हंसते रहना, बोलते रहना। कोई कारण नहीं है, बिना कारण का आई एम हैप्पी। I love your those देर lines. Actually, guys, we are a part of a common tribe. When I heard her for the first time, she said one line.
मैं फालतू फालतू में खुश होती रहती हूँ। And कौन इंसान होता है जो फालतू करता है? तो लेट्स नो फ्रॉम हर कि आपकी खुशी के राज क्या है। दो चार चीजें बड़ी स्पेशल है, शायद स्पेशल ही बोलेंगे। एक तो क्या है, आई डोंट गेट एंग्री। मुझे गुस्सा नहीं आता है। बहुत रेयर, मुझे बहुत याद नहीं है कि मैं कब गुस्सा क्यों। आई व्हेन आई गॉट इरिटेटेड, ऐसा होता है कि लोग। और सबसे बड़ी बात कि इफ एनीवन टेल्स मी एनीथिंग, ऐसा कुछ हुआ है तो आई फॉरगेट ऑल्सो। मैं भूल भी जाती हूँ कि क्यों बोले हैं, क्या बोले हैं। तो ये शायद ब्लेसिंग्स है, या तो मेरी मेमोरी कम है, जो भी आप बोल सकते हो। और मेरे को बड़ी छोटी छोटी चीजों में खुशियां दिखती है, छोटी छोटी चीजें। जैसे सुबह गेट खोलने गए तो वहां से एक काम वाली बाई भी जा रही है, तो आई जस्ट स्माइल, ऐसे ही, कोई कारण नहीं। पहले पहले तो लोग सोचते थे क्या हो गया मैडम को, ऐसे ही स्माइल दे दी, तो मैं ऐसे ही चले जाते। उसके बाद सबको पता चल गया कि मैडम ऐसे ही स्माइल देती, तो स्माइल बैक। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों में मुझे अच्छा लगता है। सुबह उठ के अपना गार्डन देखना, उस पे आई स्माइल एट द flowers, I smile at that small plants, and I feel they smile back at me. ये मेरी, Yeah, but it हाँ, is actually खुश है। true, पता है? Even the plants have like the vibes. They also catch the vibes. ये भी एक बार ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ है कि लाइक हम दो पौधे लें सेम टाइप के, एंड एक को है ना हम पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें बोले, अच्छी अच्छी चीजें बोले, और एक को हम है ना बहुत ऐसे बुरी बुरी चीजें बोले, तो द पॉजिटिव वन विल ग्रो फास्ट एंड द नेगेटिव वन विल वो मुरझा जाएगा। ओके। तो ये वाला ना, आप जो बोल रहे हो ना वो भी स्माइल बैक करते हैं, दैट इज सो ट्रू। आप उनको प्यार दोगे वो भी आपको रिटर्न में प्यार देते हैं। मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद जैसे कभी अगर, वैसे बहुत प्यारे हस्बैंड, इज ए नाइस पर्सन। बहुत समय हो गया शादी को, वो तो बोलूंगी तो एज रिवील हो जाएगा, बोल दूं? रखते सस्पेंस थोड़ा। तो शादी के बाद हस्बैंड अगर किसी कारण से थोड़ा अनॉयड भी हुए तो आई डोंट नो, मुझे गुस्सा नहीं आया। मेरे को लगा हाय, मैं थोड़ा देर बाद बोली क्या हो गया, तू गुस्से क्यों हो? तो सामने वाला सोचता होगा अरे इसको तो गुस्सा ही नहीं आता, तो धीरे धीरे वो पेसिफाई हो जाता है। फिर को ऐसा कुछ लगता नहीं, क्यों गुस्सा करना, किस लिए गुस्सा करना। आई डोंट फील लाइक, आई डोंट गेट एंग्री, इरिटेटेड इन एनी फॉर्म। मेरे को अच्छा लगता है वहां से अगर ऐसा कुछ बात भी होता है तो जस्ट आई मूव अवे फ्रॉम देयर। कम ऑन, काम योरसेल्फ। थोड़ा भी इरिटेशन होता है तो फिर मैं आई एम बैक टू माई लाइफ, ऐसी वाली नेचर में है। दिस माइट बी सम ब्लेसिंग्स और समथिंग लाइक दैट, कि ऐसा है मेरा नेचर में। और ज, और व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई आई हैड लो एस्टीम अबाउट माई सेल्फ। कि मैं देखने में एक तो बहुत मोटा चश्मा पहनती थी, -8 पावर था, और बहुत दुबली, बहुत -8 पावर, बहुत दुबली। क्योंकि छोटे में मेनिंजाइटिस हुआ था तो शायद उसके कारण से आई वॉज नॉट, आई थोड़ा सा बीमार भी रहती थी। तो देन आई गॉट मैरिड। पहले तो लगता था कौन शादी करेगा मुझे, सच बताओ, ये मन से लगता था। पर ये कभी बोलने पर सबके लिए कोई ना कोई रहता ना, तो मेरे को भी एक प्यारा सा पति मिल गया, देखने में अच्छा, गुड लुकिंग एंड मेरा तो वैसे ही लो एस्टीम था। बट एक बार क्या हो रहा था कि उसके बाद शादी वादी, हम लोग का तो अरेंज मैरिज था उस समय। ऐसा कोई पहले पहले जैसे अभी की जनरेशन है लव मैरिज होता है तो बहुत जल्दी इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग भी थोड़ा समय लगता है अरेंज मैरिज। उसके बाद मैं और हस्बैंड बैठ के ना एक मूवी देख रहे थे, साधना का, साधना नहीं, सॉरी, मधुबाला, मधुबाला। तो मैं उनको बोली कि माय गॉड, कितनी सुंदर है ना मधुबाला। तो माय जस्ट इमेजिन व्हाट माय हस्बैंड, तुम क्या उससे कम हो क्या? मैं तो सोची क्या, इसका तो पूरा दिमाग खराब। तो हमारे घर में ना उस समय फोन नहीं हुआ करता। नेक्स्ट डे सुबह उठ के, इससे ट्रू स्टोरी, नेक्स्ट डे सुबह उठ के मैं एक एसटीडी बूथ गई,
और वहां जाके मैं अपने पापा को बोली, पापा तुमने जो लड़का ढूंढ दिया ना पूरा पागल है, मेरे को बोलता है कि मधुबाला जैसे हो। तो मेरे पापा का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। मेरे पापा बोले, पागल नहीं होता तो अब तक तेरे साथ क्यों रहता। तो 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 ही टोल्ड मी ब्यूटीफुल सो मेनी टाइम। और मैंने एक जगह पढ़ा है कि एक झूठ को अगर 100 बार सच बोलो तो वो सच होने लगता है। तो सेम थिंग हैपन वन फाइन डे, आई फेल्ट या हमें देख के मेरे को लगा या आई एम वेरी ब्यूटीफुल। आप हो एकदम ऐसे फील हुआ। आप हो बहुत ब्यूटीफुल हो। नहीं नहीं, वो बोलते बोलते हो गया, नहीं तो बिल्कुल नहीं थी। एंड गाइस, अभी सस्पेंस जारी है। कीप गेसिंग हर एज। डालते रहो चैट बॉक्स में क्या रहेगी। नहीं नहीं, सबको पता है, सबको पता चल जाएगा। इतना भी हाँ, यंग क्योंकि नहीं लग रही है। मधुबाला के जमाने की बातें करिए तो थोड़ा थोड़ा हिंट आपने दे दिया। हाँ, तो ऐसे ही बस लाइफ बड़ा अच्छा सा रहा। फिर मैंने अपने प्रैक्टिस शुरू किया। हम लोग का ट्रांसफरेबल जॉब था। माय हस्बैंड बस जॉइंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो हमारा 2-2 साल में ट्रांसफर होते रहता था, इधर से उधर, उधर डिफरेंट लोगों को मिली, डिफरेंट कल्चर। बस मेरा एक एटीट्यूड जो था ना, पॉजिटिव एटीट्यूड, शायद वो मुझे बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड करनी थी। थोड़े बहुत हिकअप्स तो आते रहते लाइफ में, बट मैं पीछे मुड़ के देखना मेरे को बहुत एकदम पसंद नहीं। आई नेवर लुक बैक। कुछ भी अगर ऐसा होता है ना तो आई नेवर लुक बैक। आई नेवर टेल हिम अरे ऐसा हुआ था, ऐसे क्यों। ये मेरे बेसिक नेचर में ही नहीं। मैं वाओ। पीछे का बात कभी नहीं बोलती। अरे ऐसे हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए, नेवर। इज इट दैट विद पासिंग ऑफ टाइम यू गॉट दिस क्वालिटी, या फिर पहले से ही आप ऐसे ही थे? मे बी पासिंग ऑफ, ये नेचर तो शुरू से था कि मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखती। पीछे की तकलीफें, जो अगर तकलीफ है, कोई कभी बोलती, जैसे माँ होती है ना, माँ बोलती है अरे यार तूने ऐसे किया था। तो मेरे को याद नहीं आता है कि मैं वो वाला चीजों को मैं बहुत इरेज कर देती हूँ बहुत इजी। जो खराब वाले एक स्टेजेस होता है ना सबके लाइफ में, तो मैं बहुत जल्दी इरेज कर देती हूँ। मेरे को ऐसे याद नहीं आता है कि मैं उसको लेके खाली टाइम में बैठी हूँ, अरे यार ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ। नेवर। आई नेवर गो बैक, आई नेवर फील बैक। बस इसी जगह में, इसी समय में। बहुत सपना भी नहीं देखती हूँ कि ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं है। आप पहले से फॉलो कर रहे हो, लाइक ये सब हम लोग अभी सीख रहे हैं कि पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। बट यू हैव दिस इन यू फ्रॉम लाइक बेसिक नेचर है आपका, दैट इज सो गुड। मतलब इससे ना आई फील कि आपको बहुत सारी अबेंडेंस अट्रैक्ट करने में फायदा जरूर हुआ होगा। इज इट ट्रू? या आई थिंक। और सच बताऊं अनीता, आप लोग से जब बात करने शुरू की हूं ना मैं, तब मुझे ये पता चला कि ये मेरे एक अच्छे क्वालिटीज में है। आई नेवर न्यू कि ये मेरा कोई क्वालिटी भी है। बाय प्रोफेशन आई एम गुड। मैं प्रैक्टिस पे बहुत अच्छी हूँ। और डॉक्टर कितना अच्छा पेशेंट को ठीक करती हो तो नहीं जानती हूँ, बट पेशेंट्स लोग ये जरूर बोलते हैं आके कि मैडम आपसे मिलके आधा बीमारी दूर हो जाए। ये सेंटेंस जरूर बोलते इतना स्माइलिंग फेस देख के पॉजिटिव ऑरा से ही वो लोग थोड़े तो हील हो जाते हैं। हैं। ये शायद कुछ ब्लेसिंग्स होती होगी। कभी कभी हम, हमारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आते हैं। थोड़ा बहुत पापा का भी बेसिक नेचर शायद ऐसा रहा। अभी हम्म। जब मैं व्हेन आई लुक बैक, तो हम लोग कोई चीज से बहुत हर्ट नहीं होते हैं। हमारा शायद बहुत ईगो भी नहीं, मेरे को तो लगता है। ये तो लोगों को लगता है ना, अरे जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, उसको कोई प्रॉब्लम कुछ भी चल रहा होगा, आई डोंट नो, मैंने फोन किया एक बार तो उठाई होगी, कभी नहीं उठाई। अगर मैं उसको प्यार करती हूँ तो मैं फिर एक बार 2 बार फिर फोन करूंगी। मेरे को ये नहीं लगेगा कि अरे उसने क्यों नहीं किया। तो मेरे पे ईगो फीगो ज्यादा नहीं आता है। पेशेंट्स लोग को जैसे मैं बोलती हूँ कि आप कॉल करके, नहीं मैडम आप बिजी बिजी रहती, मैं बोले कोई इशू नहीं, आपकी समय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरा है। पेशेंट को लगता है ना, अगर आप दूर से आए हो और मेरे से अपॉइंटमेंट नहीं लेके आ रहे हो कि डॉक्टर बैठेगा और मैं अगर नहीं हूँ तो आप फिर वापस जाओ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 3 बार 4 बार फोन करिए अगर मैं नहीं।
मैडम कोई भी डॉक्टर इतना अच्छे से अटेंड नहीं करता जितना अरे सबके लिए समय इतना इम्पोर्टेंट है जितना मेरा है। वो तो देखिए ऐसा है कि मेरे से कितने इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, पर ये मेरा कुछ किस्मत अच्छा है ऐसा बोलिए कि मैं प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, बहुत लोग नहीं कर पा रही, बस इतना ही डिफरेंस है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है कि कौन क्या कर सकता है लाइफ। इतने अच्छे अच्छे मैंने कितने ब्रिलियंट लोगों को बैठे हुए देखा, और कितने ऑर्डिनरी लोगों को देखा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हमारी ब्लेसिंग्स होती है, तो इस चीज को लेके बहुत हवा मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है यार, डॉक्टर बन गए हैं, सर्व कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है, इट्स गुड। किस कोई मतलब करने वाला तो वही ऊपर वाला है, हम तो कुछ करते नहीं है, बस जरिया बनते हैं। ये है कि हम जरिया बन पाए, इसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। सुबह शाम ग्रेटिट्यूड दो भगवान को तब भी कम। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। और वाह। एक चीज मैं बहुत बिलीव करती हूँ अनीता, वो है चैरिटी। आई बिलीव इन चैरिटी। मैं बिल्कुल भी ये इस चीज को मानती हूँ कि जैसे मेरे स्टाफ बोलते कि करके बोलना नहीं चाहिए, फिर भी आपके साथ बातें हो रही तो मैं बोल रही हूँ कि मेरी एक कुक है, वो बहुत छोटे से मेरी बेटी जब छोटी थी, एट द टाइम शी केम एंड बोथ यूज टू प्ले, हर मदर इज टू वर्क इन माई हाउस। उसके बाद बेटी चले गई जापान, एंड शी गॉट मैरिड। पर मैंने इस चीज का हमेशा ध्यान दिया है, अभी तो उसके दो बच्चे हैं, मैं उनको इंग्लिश पब्लिक स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मेरी बेटी जितना अच्छा की है उनके उसके लिए घर बना के देना, गाड़ी खरीद के देना, टीवी फ्रिज ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके पास मेरी बेटी के पास है और उसके पास नहीं। मैं इस चीज का बहुत ख्याल रखती हूँ कि ये सब चीजें बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हम तब खुश हैं अनीता जब हमारे लोग खुश हैं। हमारे लोग में हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, पति और हमारे वर्किंग हैंड्स भी अपने लोग भी आते हैं। दे वर्क फॉर अस। हम इतने प्रिविलेज हैं कि हमारे पास वर्किंग हैंड्स हैं। आप फॉरेन में देखिए, पैसा है तो आपके पास वर्किंग हैंड्स नहीं है। हम इंडिया में है तो हमारे हम प्रिविलेज हैं कि वी हैव गॉट सो मेनी वर्किंग एंड हम वो हमारे ही लोग हैं, उनकी तकलीफ भी हमारी ही तकलीफ। तो इस चीज को तो मैं मानती हूँ, एटलीस्ट ये मेरा अपना सोच है। अब बहुत सारा बैंक में पैसा रख के भी कोई मतलब नहीं, जब तक सब सब मिल बांट के खाए तो ज्यादा अच्छा। राइट, राइट, राइट। एंड इट इज लाइक सेड कि आप जितना ज्यादा ऐसे मतलब चैरिटी करते हो ना, तो गॉड गिव्स यू बैक। मतलब वहां सेम जगह से आपको चाहे मिले या ना मिले, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल से आपको है ना दुगना करके ही मिलेगा। इट्स बाय लॉ, मतलब लॉ ऑफ कर्मा ही है वो कि आपको मिलेगा वो। बट हाँ, हम लोग को लाइक एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रखना चाहिए कि मिले ही मिले। वी शुड डू इट लाइक हाँ ऐसे ही, मतलब हाँ हाँ कि हाँ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हमें करना चाहिए। हाँ, सही बात है। एक्चुअली हम ना, मैंने एक चीज नोटिस किया जब अपने को सेल्फ स्टडी किया, तो मैं ये नोटिस की हूँ कि हम एक्चुअली किसी के लिए नहीं करते, हम करते हैं अपने लिए, बिकॉज वी फील हैप्पी। हमको थोड़ी मालूम है उसको क्या अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है। हमको ये जरूर मालूम है कि हमको अच्छा लग रहा है व्हेन आई बाई समथिंग फॉर हर। तो उसको क्या फीलिंग है, उन्हें तो उसके अंदर की फीलिंग है, वो तो आंटी थैंक यू सब बोल देंगे, पर हमको कितना अच्छा लगा। एक्चुअली वी डू इट फॉर अस। हम अपने लिए ही करते हैं, और सब अपने अपने भाग्य का पाते हैं अनीता। ये बिल्कुल ये सच्चे कि सब अपने अपने भाग्य का पाते हैं, ये तो जरिया होता है, हम भी किसी के जरिया कुछ पा रहे हैं, और वो भी वी आर जस्ट माध्यम और कुछ। या यू आर राइट एक्चुअली। हम लोग ऐसे मतलब भगवान ने हमें चैनल बनाया है, लेकिन वही बस बस कि है ना, बस बस वो बस। हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वी आर ब्लेस्ड एंड प्रिविलेज कि हम लोग उतना कर पाते हैं। हाँ, ये भी है ना कि कर पाते, कितने लोग चाहकर नहीं कर पाते। आप कितने लोगों के पास देखना बहुत कम सीमित है, पर भी बहुत करते, ऐसी भी लोग हैं। हम्म। बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं जो शायद हम लोग कर नहीं पा रहे। एंड तो गॉड इतना तो कर ऑब्जर्व्स पाना, एवरीथिंग। वो तो वहां बैठे बैठे सारा हमारा वो क्या बोलते हैं अकाउंट सब रखते हैं, देख रहा है। डेबिट डेबिट क्रेडिट बराबर रखते हैं वो हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। How have you like manage your like this profession with your personal life? मतलब कैसे मैनेज करते हो, टाइम कैसे निकालते हो दोनों चीजों के लिए? हाँ हाँ, मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरी एक ना, आई एम प्रैक्टिसिंग सिंस 30 years, more than 30 years आई एम हाँ। प्रैक्टिसिंग। हाँ,
तो मेरी एक अच्छी बड़ी क्लिनिक हुआ करती थी इन द सेंस, मैंने अभी बीच में मेरे हेल्थ हस्बैंड का थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया, जिसके कारण से मैंने क्या किया, उस क्लिनिक को क्लोज करके, सेल करके, एंड आई शिफ्टेड माय क्लिनिक टू माय गैराज प्लेस। वहां पे एक मैंने एक बड़ा सा क्लिनिक बना लिया अपने लिए। और उससे क्या होता है कि मैं घर और दोनों चीज का देखती हूँ, और मेरे पास माय गॉड ग्रेस बहुत सारे वर्किंग हैंड्स। मैं एक चीज का और भी मानती हूँ अनीता, कि आपको ना पैसा और कंफर्ट, तो अगर लिमिटेड है तो दोनों में से कोई एक को चूज करना रहता है। आई ऑलवेज चूज कंफर्ट। कंफर्ट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पैसा तो अपने आप आते रहता है, पर अ, बहुत सारा बचा के और खुद कंफर्टेबल नहीं रहो तो मजा नहीं आता। तो मैं, मेरे पास स्टाफ है, सब देखते रहते हैं। मेरे हस्बैंड का हल्का हेल्थ इशू है, तो वो सब बाकी मैं मैनेज कर लेती हूँ। घर बार सब कुछ है, ड्राइवर है, सब कुछ है, चल जाता है। और दिस इज माई पैशन ऑल्सो। ये तो मेरे को कितना अच्छा लगता है पेशेंटों को देखना, जब उन लोग बोलते हैं मैडम अच्छे हो गए। वो जो एक सेटिस्फेक्शन है ना, वो एक डॉक्टर ही समझ सकता है। एक अलग सेटिस्फेक्शन है पेशेंटों को अच्छे होते देखना, इसीलिए तो कि डॉक्टर्स हम को लाइक भगवान का दर्जा दिया जाता है। द बहुत मैजिकल प्लीजिंग पावर चीज है। दैट दे हैव टू help someone to get healed. आई एम लाइक अ बिलीवर ऑफ लाइक नेचुरल चीजों के लिए मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ कंपेयर टू एलोपैथिक। तो वो तो और भी बढ़िया है। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव लाइक read somewhere कि they have tried one experiment on people, जहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वो जो आपकी मेडिसिन होती है गोल गोल वाली, जिसमें आप मेडिसिन डाल के देते हो। जी जी, ग्लोब्यूल्स, हाँ हाँ हाँ। हाँ, so what they did was they put two group of people. एक को उन्होंने मेडिसिन वाली दवाई दी, एक को सिर्फ वो शुगर वाली जो वो जो गोल गोल बॉल्स हम्म, रहते हैं वो दिए। जी जी। एंड बोथ ऑफ देम को बोला कि दिस आर मेडिसिन, ये आपको हील होने में मदद करेंगे, यू टेक देम। एंड फिर उन्होंने थोड़े टाइम के बाद दोनों को लाइक फिर से वापस से ऑब्जर्व किया, तो बोथ ऑफ देम शोड द सेम अमाउंट ऑफ रिकवरी। यस, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट, राइट। एंड दैट इज लाइक हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वी हैव द फीलिंग इनसाइड अस कि हाँ ये हमें हील कर देंगे। आधे आधा तो एक्चुअली हमारा दैट वर्क, माइंड उस तरह से वर्क कर देता है हमारे ऊपर कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दैट हील्स, एक्चुअली दैट हील्स। बाकी देखिए, कुछ कुछ चीजें तो है जो सर्जन वगैरह करते हैं, वो तो अलग हाँ क्वेश्चन हो गया है कि उन लोग करते हैं। बट नॉर्मली क्या होता है, अपने आप से जब आपको फील होने लगता है कि नहीं, इस डॉक्टर के पास जाके, इसलिए तो मैं स्माइल से ठीक करती हूँ, उसी से कमाती हूँ बैठ के। ऑसम। वो मेरा ये यूएसपी। वाली टिप लाइक बाकी डॉक्टर्स प्लीज टेक इट, थोड़ा स्माइल वाइल कर दो, बिकॉज मैंने देखा है लाइक है ना, जितने डॉक्टर मुझे मिले हैं ना उसमें से 80% तो लाइक इतने सीरियस होते हैं ना, एकदम ऐसे मतलब कि बस आओ सही लेके जाओ, बात है। आओ लेके जाओ टाइप्स वाले। हाँ हाँ, ऐसे लगता है कॉन्स्टिपेशन हो गया, इतना मुंह को खराब बना के रखते हैं। जब मैंने मुन्ना भाई एमबीबीएस देखी थी, आपने देखी है क्या? हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल। उसमें वो जो एक सीन आता है कि आप उन पेशेंट्स को मतलब ऐसे ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो, ना कि मशीनों की तरह। एंड देयर जहाँ पे वो लोग लाइक इमोशंस और वो सब दिखाते हैं ना, तो दैट रियली टच मी कि हाँ अगर डॉक्टर्स ऐसे हो जाए तो हाफ ऑफ द पीपल विल गेट हील्ड उनके वाइब से ही। बिल्कुल, आपके पास ना तकलीफ से लोग आते हैं, इसीलिए आपके मन में वो चीज आना चाहिए कि वो हीलिंग, आपके ऑरा आना चाहिए कि उसको हील करे। क्योंकि कोई मजाक करने आपके पास पैसा दे के आ रहा है और अपनी तकलीफ लेके आ रहा है, दोनों चीजें आपके पास। तो क्या है कि आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को हील करे। आप कम से कम, हो सकता है कि आप हर पेशेंट को ठीक ना कर पाए, बट और आप बात ऐसे, वो बातें ऐसे करें ना कि उसको अच्छा लगे, आपसे मिलके उसको ये डिपेंड, आ रही यार मैं इस डॉक्टर के पास गई क्यों। ये हाँ चीज आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना सूद कर पाए विथ योर बिहेवियर, विथ योर स्माइल, विथ, ये सूदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील दैट वे, इट्स वेरी ऑसम। इंपॉर्टेंट टू सूद समवन। मैं अगर वहां आपके एरिया में रहती तो मैं आप ही के पास आती।
नहीं नहीं, डॉक्टर और पुलिस के पास जितना कम जाओ उतना अच्छा। हाँ, लेकिन जब जरूरत पड़ती तब, टचवुड वही बोल हाँ, रही हूँ, जब जरूरत पड़ती तब, नॉट लाइक दिस। आई जस्ट विश कि हम लोग सब हेल्दी रहे, हमें डॉक्टर्स की कम सब से हेल्थी कम जरूरत रहेंगे, बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अनीता, लाइक डू यू बिलीव इन लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आपके वाइब से बहुत कुछ मैटर करता है? जैसे मैंने बोला कि आपकी स्माइल, आपकी पॉजिटिव वाइब से आपको आधा तो अबेंडेंस उसी से आ जाता होगा। डू यू बिलीव इन इट? मतलब बीइंग अ डॉक्टर, कभी ऐसा लगता होगा ना यार, साइंस के हिसाब से ये सब कुछ चलता नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कभी आता है आपके दिमाग में? हाँ, एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मैं बहुत बिलीव इसको नहीं करती थी। मेरे को ऐसा थोड़ी लगता था। मैं जैसे मेरी बेटी नो है, अ, बहुत ऐसे सब बुक्स पढ़ती है। मेरी माई डॉटर स्टेज इन जापान, शी इज वर्किंग इन जापान, आई एम सिंगल चाइल्ड। तो तो फिर एक वेन शी, उसका एक स्टोरी मैं बताती हूँ मेरी बेटी का। ठीक है। वेन शी वॉज इन क्लास 4 5, तब एक बच्चे लोग का कुछ कार्टून आता है पोकीमोन नाम का। आप लोग वो नाम अभी सुने होंगे, अभी अभी भी पोकीमोन आता पोकी है। आता है, अच्छा अच्छा। तो व्हेन शी यूज्ड टू सी पोकीमोन ना, तो हमेशा वो बोलती थी कि मम्मी मेरे को जापान जाना है। हम लोग बच्चे लोग का बातों को उतना वो नहीं करते हैं ना कि सच में कितने बच्चे कितना हाँ हाँ बोल देते। ऐसे करके वो बड़ी हुई। हाँ, पर ये चीज उसने बोलना कभी नहीं छोड़ा कि मम्मी मेरे को जापान जाना है। तो मैं और मेरे हस्बैंड बात करते थे कि इसके लिए ना सेविंग्स करेंगे, एक बार जापान जरूर भेजेंगे हम। ऐसे हम लोग सोचते थे। फिर मैं आई यूज्ड टू टेल हर, शादी कर, तुम दोनों, तुम जब शादी करोगी तुम और तुम्हारे हस्बैंड को हम हनीमून का जापान में जाने। तो शी यूज्ड टू टेल नहीं मम्मी एक बार तो अकेले जाना है मुझे जापान। ऐसे सब बातें होते रहती थी। आफ्टर दैट उसने बैंगलोर से अपनी इंजीनियरिंग करी। इंजीनियरिंग करने के बाद अ, उसको कैंपस सिलेक्शन कैप जेमिनी में हुआ, मुंबई। मुंबई में जब कैपजेमिनी में हुआ तो आप देखिए ना कैसे चीजें मैनिफेस्ट होती है। उसको एक प्रोजेक्ट मिला था जो यूएस से कुछ कनेक्टेड था, और उसकी एक फ्रेंड को प्रोजेक्ट मिला था जो जापान से कनेक्ट। तो उसको और एक थर्ड फ्रेंड जो, वो बोली कि तेरे को जापान जाने का बड़ा इच्छा है तो जापान वाला प्रोजेक्ट को तू स्वाप कर ले उसके साथ। जो अमेरिका का वाला प्रोजेक्ट है उसको अमेरिका का मिला था। तो उसने रिक्वेस्ट किया जाके कि मेरे को जापान वाला। और सामने वाले को क्या मतलब है जापान की अमेरिका, लोग तो ज्यादातर अमेरिका जाना चाहते हैं। तो उसने वो उसको दे दिया प्रोजेक्ट। उसके बाद उसने क्या किया, ऑनलाइन जापानीज पढ़ना शुरू किया। ये सब हम लोग को बहुत कुछ नहीं मालूम। बोलती थी हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स, लड़कियां तो वैसे ही बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती। जी बोलती है जापानीज पढ़ रही। मैं बोली अच्छी बात है, एक लैंग्वेज जानना इज ऑलवेज गुड। 2 साल जब फाइनल 2 साल कंप्लीट होने को आ रहा, तो उससे वो जो चीजें हैं बहुत बढ़ गई कि मेरे को जापान जाना ही, मम्मा मेरे को जापान जाना। मैं बोली कैसे हो पाएगा बेटा इतना। तब एक ऐसा जगह में ना कि कुछ नहीं जानते हैं हम उसके बारे में, हमको क्या मालूम जापान में क्या है। राइट। बोलती नहीं मम्मी मेरे को जाना है। उसके बाद एट द टाइम मेरे हस्बैंड की हेल्थ इशू होने लगी, ही वाज नॉट वेल। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वीआरएस ले लें। मैंने भी बोला कि तुमको जब तकलीफ हो रही है तो जस्ट वीआरएस ले लो, इसे अच्छे पोस्ट पे भी है तो ठीक है। तो उस समय हमको क्या हुआ, उसकी भी नौकरी 2 साल में खत्म हुई। हाँ, मैं उससे ये चीज देखी हूँ कि मैनिफेस्टेशन स्टेप बाय स्टेप कैसे वर्क करता है। आप विश्वास नहीं करोगे अनीता, उसकी जॉब खत्म हुई और मेरे हस्बैंड ने वीआरएस लिया और हमारे पास काफी पैसा आ गया। क्योंकि गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद आपको मालूम है एक साथ बहुत सारा पैसा मिलता है। तो हमारे पास पैसे की भी बहुत अच्छी, क्योंकि आपको 20 30 लाख भेजना है ना, आपको अगर एक दूसरे कंट्री में देना है तो आपके पास उतना सेविंग्स रहता नहीं कि अब 20 30 लैक्स निकाल के। तो उस समय और हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो उसको शादी दे दे या तो उसको पढ़ाए। पर उसको पढ़ने का मन था। तो फिर उसने वो जापान गई। एंड उस पैसे से वो जापान जाके फिर शी डिड हर N1। N1 इज द हाईएस्ट लेवल, मतलब मास्टर समझ लो जापानीज में। वहां पे जाके 2 साल पढ़ी। और फिर शी नाउ वर्किंग इन 6 ईयर शी इज देयर। तो कैसे उस समय हमारे पास पैसे आना, उसका जाना, जैसे टाइम टाइम, और उसको जॉब मिलना जस्ट कोविड के पहले उसको जॉब मिला है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर आपकी मैनिफेस्टेशन अगर प्रॉपर है ना, तो आई एम वेटिंग फॉर ए
जापानीज गाय टू बी माई दामाद। वो भी परमिशन आपने दे रखी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑसम ऑसम। दिस इज सच अ लाइक लाइव एग्जांपल कि आपकी बेटी लाइक कंटिन्यूस जापान जापान करती रही एंड शी टुक एक्शंस आल्सो दैट वे कि क्योंकि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि सिर्फ आप इमेजिन विजुलाइज करोगे तो नहीं होगा, आपको कुछ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स जब वहां पे वो पढ़ रही होगी उनको बहुत सारी चीजें फेस करनी, एक अलग हाँ, कंट्री में जाके नेचुरली। बहुत कुछ फेस करना बिल्कुल पड़ता है, नॉट बिल्कुल एवरीबडी बिल्कुल कैन बिल्कुल। सस्टेन देयर। बट वो हाँ पढ़ाई के बाद बिल्कुल। भी और जॉब वॉब वगैरह करके, मतलब पैसा तो एक चीज होती है बट अपार्ट फ्रॉम हाँ, मनी देयर आर सम थाउजेंड ऑफ अदर थिंग्स दैट कम इन। थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स, एक नए कंट्री में जाना, बाप रे। और उसने आज, नाउ 6 years शी इज देयर, 2 साल पढ़ी है, 4 साल जॉब कर रही है। नेवर कंप्लीट, एक दिन के लिए उसने ये नहीं बोला। उससे भी मैं ये सीखती हूँ कि मम्मी मुझे तकलीफ हो रहा, हुआ होगा ना। 6 साल में तो ऐसा नहीं हो सकता कि कभी नहीं हुआ है। कि हॉस्टल में भी जब 12 में गई, नेवर कंप्लेन इन हर लाइफ कि अभी मुझे तकलीफ हुई है। वो बोलती मम्मी कहाँ स्ट्रगल की, इतना स्मूथ तो था। दीज आर द थिंग्स आई लर्न, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर, आई लर्न फ्रॉम हर ऑल्सो। बिल्कुल, मैं अपनी बेटी से बहुत सारा चीज सीखी हूँ, ये एंड सब लॉ ऑफ आई हैव अट्रैक्शन। इवन नोटिस कि आजकल के बच्चे हैं ना, दे आर लाइक वेरी हाँ। ओपन माइंडेड एंड दे एक्सेप्ट द चेंजेस फास्ट कंपेयर टू लाइक यस। हम लोगों की टाइम पे, जब हम लोग लाइक बहुत ओपन नहीं होते थे कि हम बहुत थोड़ा सा ऐसे डर जाते थे या क्या बोलेंगे एकदम हाँ से नई जगह पे जाना, कैसे क्या होगा, मतलब वी आर नॉट दैट करेजियस बोलेंगे या क्या बोलेंगे, समथिंग वाज देयर जो हम लोग को पीछे थोड़ा सा खींच लेता था। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं बच्चे ना आजकल बहुत समझदार हैं, एंड दे नो व्हाट दे हैव टू डू। ज्यादा परसेंटेज मतलब दे नो व्हाट है। हमारे समय पे ऐसा नहीं था कि इंजीनियरिंग पढ़ना, डॉक्टरिंग पढ़ना और ये होता था, फिर 25-26 साल हो गया तो शादी करना, वो भी एक मैंडेटरी। अभी बच्चे नहीं करना चाहते जब तक अपने पैरों में, जब तक अपने पसंद के लड़के नहीं हो, तो दे डोंट मैरी। वो तो हम, हमारी किस्मत अच्छा थी तो ढंग का लड़का पापा नहीं है, तो नहीं तो उसी को झेलते बैठते। That is so true. Wow, wow. This is such a nice way. Like मुझे तो लाइक आजकल के बच्चों से जो सीखने मिलता है ना, वो लाइक बहुत ज्यादा, अगर हम लोग उनको ऑब्जर्व करेंगे ना तो दे आर, एक तो जजमेंटल बिल्कुल नहीं होते, दे डोंट बॉदर ऑल्सो। कुछ भी ऐसा बिल्कुल। गड़बड़ हो रहा होगा ना, हाँ तो क्या हो गया। this मेरे डॉटर का तो ऐसा है, हाँ तो क्या हो गया, व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट। मैं कहती हूँ वाओ, बहुत। न्यू न्यू बिल्कुल बहुत। पर्सपेक्टिव टू सी थिंग्स, टू लेट यस गो यस। थिंग्स। बिल्कुल बिल्कुल, इन लोग, बिल्कुल इन लोग से हम सीखते हैं कि ऐसे भी होता है। ये मैनिफेस्टेशन, ये सब चीज तो आई लर्न फ्रॉम हर। पर एज ए डॉक्टर ना हमको ऐसे थोड़ी लगता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, तो मम्मा होता है ऐसे, पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। थॉट प्रोसेस मैं मन में सोचती थी, उसको तो कुछ नहीं बोलती थी क्योंकि मेरी वो आर्ग्यूमेंटल ये सब नेचर में नहीं है। आई नेवर आर्ग्यू विद पीपल, वो सब मैं मन में सोचती थी, ऐसे थोड़ी होता है। मतलब वी डॉक्टर्स आर वेरी प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ। हाँ, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, हम लोग ये मैजिक में बहुत बिलीव नहीं करते। I'm feeling so nice कि like really that application helped and she is now in Japan. I'm sending यस। you lots of blessings कि वो और भी ज्यादा जो भी मतलब जापान में करना चाहती है वो करती रहे। एंड जैसे आप थैंक बोल यू रहे हो कोई थैंक यू थैंक। लड़का, मतलब कोई दामाद शामाद भी मिल जाए तो बढ़िया मिल है। जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। क्योंकि आपको जिसको, नहीं ढूंढना पड़ेगा। मैं तो वैसे भी नहीं ढूंढने वाला, ये ओह, तो फॉर श्योर है। ये तो 100% मैंने बोल दिया कि दिस इज नॉट द वर्क आई एम गोइंग टू डू फॉर योर लाइफ, एंड यू हैव टू चूज। वो कोई भी हो, इंडियन हो, जापानीज हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, कोई भी हो, तुम खुद ढूंढो और जो अच्छा लगे। हाँ है, आई पार्टी दे सकते हैं, अच्छा खासा। अब मेरे ऑडियंस को बता दो योर एज। वैसे नहीं तो नहीं, अब इतना उन यंग लोगों तो ने नहीं लग गैस रही। कर ली होगी। अच्छा, 30 साल का एक्सपीरियंस है, बेटी है, ऐसे करके थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर लिया होगा। नहीं, आई एम 58 years old। 50 years, ओह 58 तो years younger। है गाइस, लुकिंग एट हर कि वो 58 की एंड होगी। एंड आई विल टेल यू वन थिंग कि मैं रेगुलर जिमिंग करती हूँ, वेट ट्रेनिंग करती हूँ। मैं रोज जिम जाती हूँ, वेट ट्रेनिंग मैं रेगुलर करती हूँ। आई एम ए वाह, हेल्थ फ्रीक पर्सन। मैं बिल्कुल ऐसा
घर में बैठे रहना, वो सारा दिन में मेरे को वो 1 घंटे का समय मिलता है, सच बताऊं। दैट इज द 1 आवर आई टेक फॉर माई सेल्फ। और बाकी तो पेशेंट वगैरह वो तो खैर मेरा प्रोफेशन में है। एंड आई एंजॉय, सुबह 6 से 7:30 मैं जिम में रहती ट्रू इंस्पिरेशन, 58 में जिम करते हो आप अपने आप को। अच्छा, हूँ। ये वेट है ट्रेनिंग आपके करते हम सीक्रेट। रेगुलर। दिस इज योर सीक्रेट जिससे आप अपने आप को मेंटेन करते हो, एकदम मस्त ग्लो है आपके चेहरे पे इतना। थैंक आई यू। गेस आई गेस आपने मुझे फ्यूचर के लिए एक ऑप्शन दे दिया कि कैसे मुझे अपने आप को फिट रखना है। गाइस, यू आल्सो टेक इट अवे फ्रॉम दैट। आप लोग और अच्छे रहोगे। और एक मैनिफेस्टेशन भी आज सही हुआ है। शायद मैं आपके द्वारा काफी फेमस हो गई हूँ कि मेरे को मेरी आज इंटरव्यू ली जानी है। ये भी शायद मैंने कभी मैनिफेस्ट किया होगा कि बड़ा फेमस डॉक्टर हो जाओ, और आज आपने इंटरव्यू, तो मैं अपने आप को बड़ा I am actually ऑनर्ड blessed to समझती know a personality like you, and I'm happy कि my audience also come to know कि मतलब है ना, कोई ऐसे मतलब इस तरह से इतना ऑप्टिमिस्टिक रह के भी लाइक लाइफ ऐसे बिता सकता है। यहाँ पे ऐसे स्ट्रगल नाम की चीज आपके चेहरे से ही नहीं दिख रही है। तो मतलब ना, वो अगर प्रॉब्लम आती भी होगी तो ऐसे छू कर चली जाती होगी, यार इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम होने वाली है मेरे सो आई वुड लाइक टू नो कि आप पार्टिंग वर्ड्स क्या देना चाहोगे लोगों को, बिकॉज आई फील कि आज के जमाने में लोगों के पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, इतना सारा चीजें अवेलेबल है, देन टू समवेयर इनसाइड दे फील द हॉलो, द डिप्रेशन की चीजें काम नहीं कर रही है। इवन तो छोटी छोटी चीजें आती रहती होगी, लेकिन बहुत जल्दी लाइक लो वाइज में चले जाते हैं। तो बिल्कुल। व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव कि कैसे वो लोग अपने आप को लाइक बैलेंस में रख सकें? बिल्कुल, 2 4 चीज रूटीन में फॉलो करती हूँ। एक तो सुबह उठ के ना ऐ वही आईनिया में अपने आप को देख के ना स्माइल देना और बोलना आई एम सो ब्यूटीफुल। ये वाह। चीज जरूर आप लोग करिएगा। ऐसे कितना भी लो लगे, आप आईने पे जाना, एक तो अच्छा वाला स्माइल देना, एकदम ऐसे वाला, और बोलना वाह गॉड, भगवान मेरे को कितना सुंदर बनाया, आई एम सो ब्यूटीफुल। ये चीज करिएगा, देखिएगा आपकी ना उस समय की जो स्ट्रेस है ना वो लोअर हो जाएगा। आप इस चीज को जरूर करिए ऑडियंस। आई फील कि विद एज वी ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग मैच्योर, कि आप में तो यस। थोड़ा सा नेचुरली आया है। मैं तो सीरियसली बोल रही हूँ, आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन माई सेल्फ। मैं ऐसी नहीं थी जैसी आज हूँ। स्पेशली इस पैंडेमिक के जो 2 3 साल में मैंने सेल्फ डेवलपमेंट जितना एक्सप्लोर किया है ना, उससे मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। तो मुझे यस। लगता है कि ये चीजें ना जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना अच्छा। दैट्स व्हाई आई ब्रिंग इन पीपल लाइक यू, जो लोग लाइक इस चीज को लाइक प्रैक्टिकली फॉलो कर चुके हैं अपनी लाइफ में, सो दैट व्हाट हैपेंस ना कि जब हमारे जैसे लोग को हम देखते हैं ना, इफ दे कैन डू इट देन वी कैन डू इट, वो वाला इंस्पिरेशन आ जाता है। सही, जब बिल्कुल हम बिल्कुल सेलिब्रिटीज बिल्कुल को रिले। तो लगता है कि यार उनके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, उनके पास बहुत पैसा पैसा है, तो हम लोग उनसे जल्दी रिलेट नहीं कर पाते। लेकिन जब हम हमारे जैसे लोगों को देखते हैं तो वी गेट मोर इंस्पायर्ड, एंड दैट्स व्हाट द मोटो ऑफ डूइंग दिस इंटरव्यू ऑल्सो, कि यहाँ पे आपको बुकिश ज्ञान नहीं मिल रहा है, यहाँ पे आपको रियल लाइफ की सक्सेस स्टोरीज दिख रही है, जो भी लोग बोल रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रह बिल्कुल सकते हैं तो हम भी थोड़ा भी अगर यहाँ से लेकर जाए, तो आई थिंक माई जॉब इज डन। बिल्कुल। रिलेशनशिप के बारे में भी मैंने एक चीज ध्यान दिया है कि क्या होता है कि जब नाराज, सामने वाला अगर नाराज हो रहा है, तो ये आप प्रैक्टिस करिए कि कितना अपने आप को काम और कूल रख पाए। ऑटोमेटिक सामने वाले का गुस्सा खत्म हो जाता है। उसमें बहस में क्या होता है, चीजें बढ़ती है और बच्चे अफेक्ट होते हैं। हाँ। क्योंकि व्हेन वी क्वारल विद ईच अदर तो आवर चाइल्ड सफर। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना अपने आप को काम कर पाए, कितना लंबा सांस ले, कितना उस जगह से हट जाए। ये थोड़ी प्रैक्टिस की बात है। मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो किया है कि रात में ना, जैसे आपसे अगर मेरी बहस हुई, एक एग्जाम्पल बता रही, तो आपसे मेरी बहस हुई, समझ लीजिए आपकी 80% आपकी गलती है और 20% मेरी गलती है। एक एग्जाम्पल, ऐसे ही लोग सोचते हैं ना। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट 20%, नॉट ऑन दैट 80%।
आपको तो मैं नहीं चेंज कर सकती, तो 20% जो मेरे में कमी है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट। इसको करेक्ट। थोड़ा बहुत मैं रात में इस चीज को करके ना, तो जैसे मैं हस्बैंड भी अगर कभी गुस्सा हुए, अभी तो बहुत शांत है, शांत हो गए हैं, पर होता है ना जब आप यंग होते हो थोड़ा सा, तो सामने वाला तो मैं बहुत, आई स्टे वेरी कूल। सामने वाला सोचता है पागल से क्या मुंह लड़ा, तो गुस्सा ही नहीं करती है, तो धीरे धीरे सामने वाला शांत हो जाता है। तो या ये व्हेन सब वी चीजें थोड़ा स्टॉप सा। गिविंग द रिस्पॉन्स दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस ना, तो सामने वाले इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं क्या ही गुस्सा करूं इसके ऊपर। हाँ, और हम जो वाइब्स भेजते हैं ना, कामनेस का, तो सामने वाला काम होता है। ये मैंने नोटिस किया, हमारे वाइब्स जो होते हैं ना, काम जो होते हैं, तो सामने वाला को फिर वो कामनेस आ जाता है ऑटोमेटिक। वाइब्स मैटर्स। हम्म। आई फेल्ट दिस वे कि वाइब्स मैटर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आई अग्री विद हाई। मतलब ऐसे ही कहते हैं ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। तो कभी अगर हमको कोई सामने से कुछ गलत होता हुआ दिखे, तो हमें हमारे अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके देखना चाहिए कि हमने क्या गलत किया कि हमने ये चीज अट्रैक्ट की, राइट? जी, सही बात है। And I'm like privileged to get connected with you and get you on my channel to inspire others. Thank you so थैंक यू, much थैंक यू। for taking out time, and thank you for sharing your experience ki how you have come this far with the positive attitude, with the smile, and आप में खुद में कैसे changes लाए, and सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी लाइक कि काम रखो अपने आप को, सो दैट वी सेंड दैट हाँ, वाइब टू द अदर पर्सन इन ऑल द सिचुएशंस। बिल्कुल। वो हम तो अपने ईगो में ही लड़ते रहते हैं और कुछ नहीं, हाँ। तो हर इंसान में कामनेस है, वो ईगो में लड़ते रहते क्योंकि जब चीजें अच्छी स्मूथ चलती रहती है तब तो सब काम कर जाता है। हैं। जब हाँ, चीजें डिसबैलेंस होती है तब हम काम रख तब। पाए, दैट इज द बिग डील। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। So thank you guys for staying till the end. I hope you love this interview. Do comment below कि आपको डॉक्टर अनीता की कौन सी क्वालिटीज पसंद आई. What would you like to take away from this interview? And please do subscribe to my channel, guys. It's a genuine request. And thank you, Anita ji, for coming to my channel. I'm really blessed. Thank you, guys. See you with some other guest at some other time. Bye for now. Bye, Anita ji. बाय।